नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ए बी टेक में। आज है 16 मार्च 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर है लोक सेवा आयोग की जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के। कल इसकी परीक्षा थी तो उसके बारे में यहाँ पर देखिए अपडेट किया गया है कि जीएस के प्रश्नों में उलझे रहे अभ्यर्थी। लोक सेवा आयोग की ओर से मंगलवार को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की स्क्रीनिंग परीक्षा 3 शहरों में आयोजित की गई। इस परीक्षा में जो उपस्थिति है वो करीब 50.6% रही है। परीक्षा में सामान्य अध्ययन के सवालों ने कुछ उलझाया। 128 पदों पर ये स्क्रीनिंग परीक्षा होनी है। 11 बजे से 1 बजे के बीच कल ये परीक्षा करवाई गई थी और इसमें कुल मिलाकर के 128 पद हैं। परीक्षा में 120 सवाल आए थे, जिसमें से 30 सवाल जो थे आपके सामान्य अध्ययन से संबंधित थे और 90 सवाल आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड थे। तो यहाँ पर जीएस काफ़ी टफ आया था, छात्रों का कहना है, और इसी में अभ्यर्थी जो है उलझे रहे हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया कि जीएस तय करेगा कौन देगा इंटरव्यू। लोक सेवा आयोग की ओर से मंगलवार को आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर स्क्रीनिंग परीक्षा में अभ्यर्थियों ने अपने विषय के सवाल तो आसानी से हल कर लिए, लेकिन सामान्य अध्ययन के सवालों ने कुछ उलझाया। ऐसे में जिस अभ्यर्थी ने सामान्य अध्ययन के सवालों को ठीक से हल कर लिया होगा, उसके लिए इंटरव्यू तक पहुंचने की संभावना बढ़ गई है। 3 जिलों में परीक्षा करवाई गई थी। आपको बता दें यहाँ पर एक पद के लिए जो दावेदार हैं कुल मिलाकर के 195 दावेदार हैं। 49,306 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और 24,950 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। ऐसे में अब एक पद के लिए दावेदार जो है केवल 195 ही रह गए हैं। तो 195 अभ्यर्थियों से यहाँ पर कंपटीशन है। कुछ सवाल यहाँ पर दिए गए हैं जो आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा में सामान्य अध्ययन से रिलेटेड थे, तो वो आप लोग स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं। पीसीएस मेंस 2021 को लेकर के बात कर लेते हैं। लिखा है कि 479 का अभ्यर्थन रद्द। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा में 479 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया है। ये सभी 23 मार्च से प्रस्तावित पीसीएस मुख्य परीक्षा में वंचित हो जाएंगे। आयोग ने इनके प्रवेश पत्र रोक दिए हैं और इन अभ्यर्थियों ने प्रधानाचार्य पद के लिए आवेदन किया था। आपको बता दें कि 678 पदों पर प्री भर्ती का जो रिजल्ट जारी हुआ दिसंबर में, उसमें ये लोग क्वालिफाई थे, लेकिन जब मेंस के लिए आवेदन करना था उसमें क्या था कि आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जमा करनी होती है और उसमें आपका जो 3 साल का अनुभव होता है वो भी लगाना होता है। बहुत से ऐसे यहाँ पर अभ्यर्थी थे जो 3 साल का अनुभव नहीं लगाया। किसी का 3 साल का अनुभव कम था, किसी ने 3 साल का अनुभव लगाया लेकिन वो संयुक्त शिक्षा निदेशक से वेरीफाई नहीं था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है इनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया है। आपको बता दें यहाँ प्रधानाचार्य भर्ती में जो भी आवेदन करते हैं उनको जो है 3 साल का अनुभव जरूरी होता है और अनुभव जो है संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय से वेरीफाई होना चाहिए, तभी आपका अनुभव जो है माना जाएगा, अदरवाइज आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। तो इसमें यही सारे कारण थे जिसको लेकर के यहाँ पर 479 जो अभ्यर्थन है वो निरस्त किए गए हैं। अगली अपडेट यहाँ पर है आबकारी सिपाही भर्ती को लेकर के। इसका जो परिणाम है कल जारी कर दिया है। बहुत प्रतीक्षित भर्ती थी ये। 405 पदों का फाइनल रिजल्ट कल जारी कर दिया गया है यूपी ट्रिपल एस के द्वारा। 2016 में भर्ती आई थी, 405 पदों पर आवेदन लिए गए थे और इसमें जो लिखा है कि देखिए इसमें अनारक्षित वर्ग के 203, एससी के 85, एसटी के 8, ओबीसी के 109 अभ्यर्थी शामिल किए गए हैं। आयोग के अध्यक्ष का कहना है कि जो रिजल्ट है वो आयोग की वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। यूपी बोर्ड को लेकर के यहाँ पर अपडेट है कि यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल कराने पर लगेगा रासुका। यूपी बोर्ड 2022 की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षाओं में संगठित रूप से नकल कराने वालों पर रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। पहली बार कक्ष निरीक्षकों व अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी सॉफ्टवेयर के माध्यम से लगाई जाएगी। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों के साथ यूपी बोर्ड की परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू हो रही हैं। उन्होंने कहा कि संवेदनशील केंद्रों पर एसटीएफ द्वारा नजर रखी जाएगी। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी चेक कर लिए जाएं। परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्रों का वितरण जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी की निगरानी में होगा। हर जिले में जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट की निगरानी से परीक्षा संपन्न करवाई जाएगी। तो 24 मार्च से परीक्षा ये शुरू हो रही है और 17 मार्च से उसे एडमिट कार्ड के बारे में दिया था, लेकिन ये मान लीजिए एडमिट कार्ड अब होली के बाद ही मिलेंगे।
चयन बोर्ड प्रधानाचार्य भर्ती की बात कर लेते हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि चयन बोर्ड में अप्लाई किए थे, लेकिन वो जो अपना आवेदन है, वरिष्ठता सूची है, ऑफलाइन भेज रहे हैं। तो चयन बोर्ड ने नोटिस जारी करके कहा है कि ऐसे जो भी अभ्यर्थी हैं जो ऑफलाइन वरिष्ठता सूची भेज रहे हैं डियास के माध्यम से, उनका वरिष्ठता सूची मान्य नहीं होगा, उनका जो अभ्यर्थन है निरस्त कर दिया जाएगा। तो चयन बोर्ड ने अंतिम अवसर देते हुए एक बार फिर से डेट ओपन कर दे दी है, पोर्टल ओपन कर दिया है कि जो भी ऐसे डीआईओस हैं जो वरिष्ठता सूची भेज रहेंगे तो वो पोर्टल के माध्यम से भेजें। और इसके लिए यहाँ पर देखिए दिया गया है कि प्रधानाचार्य भर्ती में ऑफलाइन सूची मंजूर नहीं, आज करें ऑनलाइन। 8 साल बाद वर्ष 2013 की प्रधानाचार्य भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में साक्षात्कार शुरू हो चुका है। इस साक्षात्कार के में अध्याचित विद्यालय के 2 वरिष्ठतम शिक्षकों को भी सम्मिलित होना है, लेकिन कुछ जिला विद्या निरीक्षकों ने 2 वरिष्ठतम शिक्षकों की सूची ऑफलाइन भेजी है, जिसको देखते हुए चयन बोर्ड ने ये जो है वेबसाइट अंतिम अवसर देते हुए 16 मार्च तक खोल दी है। ठीक है, तो 16 मार्च तक यहाँ पर अध्याचन भेजा जा सकता है, मतलब रिक्त पदों का ब्यौरा भेजा जा सकता है और उसके बाद कोई मौका नहीं दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर अपडेट है कि लोकसभा चुनाव तक मिल सकता है मुफ्त राशन। आप लोग जानते ही हैं कि अभी तक ये मुफ्त राशन की जो अवधि थी वो मार्च 2022 तक ही, अब ये अवधि समाप्त हो रही है। ऐसे में शासन ने जो इसको है फिर से एक बार अप्रूव करने की तैयारी में है कि 15 करोड़ जो लाभार्थी हैं उनको प्रदेश में मुफ्त राशन मिलता रहेगा और ये जो राशन मुफ्त लोकसभा चुनाव तक मिलेगा, ऐसा यहाँ पर न्यूज निकल के आ रही है। और इस बार चना तेल और नमक भी दिया जाएगा। वहीं पर योगी सरकार 2.0 की बात करें तो देखिए लिखा है कि यूपी सरकार पर दिल्ली में आज मंथन होगा, नेतृत्व संघ बैठक में तय होगी टीम योगी, एमएलसी सूची पर लगेगी मुहर। तो कुल मिलाकर के यूपी सरकार के गठन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। प्रदेश में नई सरकार के गठन और मंत्रिमंडल को लेकर के बुधवार को दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक होगी। बैठक में विधान परिषद की 36 सीटों पर प्रत्याशियों की सूची पर भी मुहर लगेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री के अलावा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बैठक के लिए दिल्ली जाएंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आज स्थिति क्लियर हो जाएगी कि कौन क्या मंत्रिमंडल के रूप में आएगा। फिलहाल देखते हैं क्या होता है। अंत में देखिए अपडेट यूजीसी से लिखा है कि विश्वविद्यालय कॉलेजों में शोध विकास प्रकोष्ठ खोलना होगा अनिवार्य। नई शिक्षा नीति के तहत यूजीसी ने आगामी सत्र से किया लागू। देश के सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और उच्च शिक्षण संस्थानों को अब रिसर्च डेवलपमेंट सेल खोलने होंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नई शिक्षा नीति के तहत शैक्षिक सत्र 2022-23 से सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, तो सभी राज्यों और उच्च शिक्षण संस्थानों को पत्र लिख करके डेवलपमेंट के तहत यहाँ पर नाम से गाइडलाइन जारी की गई है। इस नए नियम सभी विभागों पर लागू होंगे। अब किसी विषय के बजाय आम लोगों की दिक्कतों को दूर करने पर केंद्रित होंगे शोध। कुल मिलाकर के यहाँ पर एक अच्छी बात है कि सभी विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में शोध विकास प्रकोष्ठ खोलना अनिवार्य किया जाएगा। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी डिटेल्स। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।